नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही, जिनको कंधों से पीड़ित, शोषित, वंचित को बचाने, न्याय दिलाने का दारोमदार हो, वही उल्टा चलना चला दे तो क्या होगा। एमपी अजब है, ऐसा हम नहीं, एमपी पुलिस प्रणाली कर रही है, जहां न्याय मांगने व शिकायत करने में समाधान की बजाय उल्टे पीड़ित को ही परेशान कर दिया जाता है। मामला कटनी के बरही थाना का है, जहां सलैया सिहोरा निवासी महिला द्वारा मुख्यमंत्री मदद केंद्र में शिकायत कर समाधान मांगने में उसे हल करने की बजाय वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा उल्टे पीड़ित महिला को ही हलाकान किया जा रहा है। मैंने आई थी, मुझे सीएम हेल्पलाइन, मुझे यहाँ पुलिस वाले गए थे हमारे घर लेने, ठीक ना। मैं उस दिन नहीं आई, मैं बोली कि 18 तारीख की आऊँगी। 18 तारीख से फिर बोले कि ठीक है मैं आ पाऊँगी। मम्मी मेरे मेला गई थी 181 में, यहाँ दहेज के प्रताप में मैंने कॉल की थी। दहेज के लिए सुनवाई नहीं हो रहा था यहाँ मेरे ससुराल वाले खिलाफ से। मैं आई और मेरा सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए मेरे मैडम ने मेरे से जोर जबरदस्ती करने के लिए मेरा मोबाइल और 10,000 पैसा चोरी कर निकाल ली थी। किस मैडम ने? मीना मैडम ने। कौन से थाने का? थाने यहाँ बड़ी थाने की है। कैसे आपकी सुनवाई हुई, कहाँ कहाँ गए? मैं यहाँ भी आई थी पहले, जब मैं एक बार आई थी तो यहाँ सुनवाई नहीं हुआ था। महिला थाने में भी गई थी जब मेरे दहेज डिमांड किया गया था, तो यहाँ भी आई थी सीएम हेल्पलाइन जब की, तब फिर अभी मेरा 6 महीने के बाद अभी FIR दर्ज हुआ गया है। बाकी जब मैंने सीएम हेल्पलाइन नहीं कर बोली कि इतने कि मैं घर में जाके कटवा दूंगी जब तक मेरी सुनवाई हो जाएगी तब। जिस दिन उस दिन बोली कि ठीक है, मैं अंदर थी, मेरी मोबाइल और पर्स दोनों बाहर थी। फिर आपको ये मोबाइल और पर्स कैसे मिला? फिर उसके बाद आप लोग कहाँ गए? मैं पहले रात भर मांगी तो नहीं दिए, फिर वहाँ विधायक के घर गए। कौन विधायक जी? वो संजू पाठक जो हैं, उनके वहाँ बंगले में गए। तो वहाँ गए तो मांगे, वो बताएं ऐसे वैसे, तो वो बोले सर कि PI साहब को फ़ोन किया गया। तो क्या रात भर थाने बैठाए थे आपको? नहीं, 9 बजे रात तक बैठे रह गए। मारपीट भी किए गए? मारी थी मैडम, मुझे मार दी थी, पूरे गाल में ऊपर गया था, पेट पे भी लात मार दी थी और मेरा दुपट्टा भी छीन के रख ली थी। कहाँ की रहने वाली हो? मेरा मायका वहाँ है, सिंगरौली जिला पड़ता है, और ससुराल यहाँ कुआं सलैया। शादी कब हुई है? 22 जून को हुआ है, अगले साल। क्या मांग करे दहेज में, क्या बोल रहे हैं? सोने का चेन, 2 लाख रुपए और फ्रिज, वॉशिंग मशीन। क्या नाम है आपका? मेरा आशा कुमारी पटवा। मंदसौर के बड़वन गांव का एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ। उसको लेकर दूल्हा दुल्हन दोनों के गांव में बाकायदा हेलीपैड तैयार किया गया है। जब दूल्हा हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी बारात लेकर रवाना हुआ तो पूरा गांव उसे खुशी खुशी विदाई देने पहुंचा। इस पल के दौरान परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर समय पूरी करने की हर संभव कोशिश करते हैं, और जब वह ख्वाहिश उम्मीदों से अधिक पूरी हो जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है। ऐसा ही एक ख्वाहिश मंदसौर जिले के बड़वान गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के दौरान पूरी की है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है बारात? ये गांव बड़वन से रियावन तक जाएगा। और ये आपके हेलीकॉप्टर का सपना आपने देखा था या पिताजी ने? नहीं, पिताजी ने देखा था। मेरा सपना था स्कॉर्पियो से जाना, पापा का सपना था हेलीकॉप्टर में ले जाना। तो पापा की पूरी इच्छा है और मैं पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। सारी उनकी इच्छा है कि हेलीकॉप्टर में बिठाना है। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हेलीकॉप्टर आया तो ये अपने इस तहसील में, दलौदा तहसील में, तो ये पहला कार्यक्रम है जो कि अपना है। अभी तक पहले यहाँ नहीं हुआ ऐसा कार्यक्रम कुछ भी। मतलब आप कैसा मानते हो? बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं, पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ से कितनी बजे आए गए? यहाँ 4 बजे समथिंग आया है, और यहाँ से जाने में इसको 12 से 15 मिनट लगेंगे बस। कितने किलोमीटर की? 45 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? यशवंत धाकड़, पिता रामेश्वर जी। कहाँ से? बड़वन से। आपकी बारात में हेलीकॉप्टर लेके आए, क्या सपना था और आपका क्या कुछ जानकारी है? बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा था अपने, इसलिए उन्होंने करा है कि बच्चों की अच्छी खुशी के लिए जितना बढ़ के कर सकते हैं करें, इसलिए किया। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा अपने आप ही जगह की। मैंने कहा नेता या बड़े लोग, उद्योगपति या बिजनेस में नहीं कर सकता, क्या किसान कुछ नहीं कर सकता? क्या किसान भी सब कुछ कर सकता है? इसलिए मैंने करके दिखाया बच्चों के लिए। और दुल्हन को लाने के लिए मेरा सपना था कि दुल्हन जब अपने घर आए, जैसे धूमधाम और प्लेन में आए, ताकि उसे भी ऐसी खुशी महसूस हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जा रही हूँ
इतने अच्छे मेरे को सास ससुर नहीं, अच्छे माता पिता मिले, ऐसे सपने के लिए उन्होंने किया। ये बारात कहाँ से कहाँ तक जा रही है? बारात बड़वन से रियावन कालूखेड़ा जा रही है और रात भर कार्यक्रम होने के बाद सुबह 22 तारीख सुबह वापस से लैंड करेगी। मतलब आपका सपना साकार हो गया? मेरा सपना साकार हुआ है। क्या नाम आपके कितने बेटे? मेरा एक ही लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश धाकड़ है, इस तलवार नाम से मेरा उपनाम है, इस नाम से मेरे को जानते हैं आसपास गाँव में। हाँ, मेरे सुपुत्र है यशवंत धाकड़, इसके लिए करा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साप्ताहिक 457 दूल्हों की बारात लेकर पहुंचे सामूहिक विवाह सम्मेलन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ही समय पर वर और वधु पक्ष दोनों की भूमिका निभाई। माता पिता बेटियों की शादी की करे तैयारी, मामा पूरी करेंगे सारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साप्ताहिक सीहोर जिले के नसरुल्लागंज शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 457 दूल्हों की बारात को लेकर विवाह सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां पर कन्याओं के पूजन के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी बेटियों के सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मेरा नाम रंजीत बायला है, हमारा गांव अलीपुर है। मेरी वाइफ का नाम अलाती सोलंकी है और उनका गांव है अलीपुर। तो हमारा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमारा मान और सम्मान के साथ स्वागत किया है, बहुत अच्छा हुआ है और हमारे जो सामग्री मिले बहुत अच्छी मिली है। मेरा नाम जितेंद्र हरियाले है, मैं ग्राम पोस्ट कुलनयापुरा से बिलोंग करता हूँ। ये सुलोचना है, हम दोनों की आज शादी है और हम बहुत खुश हैं कि मामा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और हमें सामान सब कुछ मिल गया है। और हम मामा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस योजना का वापस से शुभारंभ किया। मामा धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की। माँ बाप की अब टेंशन खत्म हो गया। मेरा नाम आरती है, मैं पांजरा कला से आई हूँ। मामा जी ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, इसके लिए मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा, इससे हमारे माँ बाप का थोड़ा कर मामा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, धन्यवाद देना चाहती हूँ मामा जी को। तो मेरा नाम देवराज है और इनका नाम रानू। हम दोनों की आज ही शादी हुई है। मामा जी के आशीर्वाद से हम दोनों का आज सामूहिक सम्मेलन में आज विवाह हुआ है और हम बहुत खुश हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मामा जी को कि उन्होंने इस अवसर हमें प्रदान किया और ये सामूहिक विवाह का शुभारंभ किया, जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ और अच्छा है। रोजा अवतार का हुआ आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री हुए शामिल आसमिक जकी ने नरेला विधानसभा में करवाया रोजा अवतार। भोपाल जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ जकी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के ऐशबाग क्षेत्र पर सामूहिक रोजा अवतार कार्यक्रम और सभी लोगों के लिए भोजन की सामूहिक व्यवस्था रखी, जिसमें नरेला विधानसभा के आसपास के क्षेत्र के लोग रोजा अवतार और खाने के कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री विधायक कांतिलाल भूरिया शामिल रहे। आज जो है रोजा अवतार का कार्यक्रम रखा गया था और इस रोजा अवतार के अंदर सभी हमारे मुसलमान भाइयों ने शिरकत करी और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि देश के अंदर और हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में अमन और शांति बने रहे और जो सांप्रदायिक ताकतें उठा रही हैं उनका जो है उनको किसी भी जो है उनके उसमें कामयाब नहीं हो और सभी समाज के लोग चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक साथ रहें और जो है देश को, प्रदेश को और शहर को विकास की ओर ले जाए। गुना जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कलेक्टर फ्रैंक नोवले, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा निरंतर जिले में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 अलग अलग
अपराधियों पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई करने प्रशासनिक अधिकारी में गुना तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, गुना थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय, कैंट थाना प्रभारी विनोद सिंह छवाई, राजस्व विभाग सहित पुलिस टीम ने की कार्रवाई। शहर के कुख्यात सटोरियो अक्का उर्फ संतोष कोरी, जिस पर 3 बार जिला बदर उल्लंघन करने सहित 50 से ज्यादा गंभीर मुकदमे गुना कोतवाली में दर्ज हैं। गुना जिले में गुंडा एवं माफिया के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में एक गुंडा एवं माफिया अक्का उर्फ संतोष कोरी निवासी बूढ़े बालाजी, जिसके ऊपर की सट्टे के 40 प्रकरण, अवैध शराब के 4 प्रकरण, जुए का 1 प्रकरण, जिला बदर के उल्लंघन के जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होती है उसके 3 प्रकरण, इस प्रकार तमाम विभिन्न गंभीर धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वो कुल 59 आपराधिक प्रकरण उसके ऊपर दर्ज थे। उसकी संपत्ति का पतारासी की गई। कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया, उनकी पूरी टीम ने इसका परीक्षण किया, जिसमें कि एसडीएम, तहसीलदार सभी तथा हमारे सीएसपी, टीआई सभी संयुक्त रूप से मौजूद थे और उसका मकान अवैध पाया गया था, जिसको कि बूढ़े बालाजी में स्थित मकान को तोड़ा गया है। इसी प्रकार से एक शिवलाल कोरी, जिसके विरुद्ध करीब 13 मामले जो कि बलवा, लूट, चोरी, छेड़छाड़, महिलाओं संबंधी अपराध, इस प्रकार के थे, गंभीर अपराध उसके विरुद्ध पंजीबद्ध थे। उसकी करीब 25 बीघा इंजरा में जो भूमि थी उसको जेसीबी के माध्यम से पूरा मुक्त कराया गया है। वहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया है और शासकीय भूमि को शासकीय दायरे में लिया गया है। इस प्रकार पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा यह कड़ी कार्रवाई की गई है, जो भविष्य में भी की जाती रहेगी। अभी रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है, आने वाले समय में और भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ संचालित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भोपाल। विशेष विमान से पहुंचे दिल्ली से स्ट्रेट हैंगर भोपाल आगमन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया गृह मंत्री अमित शाह का स्ट्रेट हैंगर पर स्वागत। सीएम के साथ मंत्री विश्वास सारंग, कमल पटेल और अन्य मंत्री गणों ने स्ट्रेट हैंगर पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। स्ट्रेट हैंगर से गृह मंत्री अमित शाह हुए रवाना। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आयोजित हुआ स्वास्थ्य मेला, जहां सैकड़ों मरीजों ने जाकर स्वास्थ्य लाभ लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में आयोजित स्वास्थ्य मेले में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों को उपचार किया गया और उन्हें दवाइयां भी दी गई हैं। हालांकि आज आयोजित स्वास्थ्य मेले की मंशा तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ से लाभान्वित करना थी, लेकिन अव्यवस्थाओं और तेज धूप की वजह से लोगों को खासे परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्ची वर्ची कट गई है आपकी? कहीं कोई पैसा दाम तो नहीं लगा है आपका? परेशानी क्या है दादा यहाँ पे? पानी वानी या फिर कुछ संतोषजनक है यहाँ पे काम? क्या साधन क्या रहा यहाँ तक आने का आपका? घर से आए, लड़का लेके आया है। अच्छा, लड़का लेके आया है। अब ये पर्ची बन गई तो आप दवाई करवाइए जाकर, बताए नहीं है कहाँ ले जाना है। घर से कुछ कागज वगैरह लाए हैं आप? कुछ कागज नहीं लाए। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं आप अपना? अच्छा, डॉक्टर साहब से भेंट हो गई आपकी? हो तो गई भैया, इसमें लिख दिए हैं, ड्रॉप लिख दिए हैं, वैसे गोली दे दी। पर्चे में दवाइयाँ लिख दी गई हैं? तो जाके आप दवाइयाँ ले लीजिए। ले ली हैं दवाई? चलिए, तो संतोष है आपको यहाँ पे आने से? कितने महिला कितने पुरुष है? महिला कितनी? टोटल महिलाएं अभी महिला। मैम हमने ये महिला का काउंटर है। मैम हमने यहाँ पर अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो 50। मैम हमने सुना था कुछ निजी हॉस्पिटल से महिला लेडी डॉक्टर आने वाली है, उनकी सुविधा आई है। कौन कौन आया है? सर मैं नाम तो क्लियर नहीं, बट ये नाम तो है इनके। चलिए हम पता कर लेंगे। बत्रा मैडम है और भी है, और मैं अभी क्लियर नहीं। हाँ, हम लोग की ड्यूटी यहाँ लगी तो हम लोग यहाँ का एरिया बता सकते हैं। थैंक यू। मैम अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पे? 43। मैम
मैम जिस तरह से हम देख रहे हैं चौथा वेरिएंट जो कोरोना का है, जैसे दिल्ली में लगातार केसेस निकल के आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या सावधानी बरती जा रही है यहाँ पे? जी जिस तरह महिलाएं आपके पास आ रही हैं, तो महिलाओं से संबंधित तमाम बीमारियों का यहाँ पे उपचार हो रहा है, तमाम बीमारियों का उपचार हो रहा है। मैम अगर मेडिसिन की बात की जाए या ज़्यादा बड़े केसेस की बात की जाए तो उनके लिए क्या आप परामर्श? सीवियर केसेस हैं जो यहाँ पर ट्रीट नहीं हो सकते हैं, उनको हायर सेंटर जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटनी के लिए रेफरल पर्ची बनाई जा रही है और उनको वहाँ पर फिर यहाँ से भेजा जाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन दरवाजे खोल देंगे उस दिन कांग्रेस खाली हो, कांग्रेस के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। भूपेंद्र सिंह कमलनाथ ने भी किया पलटवार, बीजेपी का यही काम। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस दिन दरवाजे खोल देंगे उस दिन कांग्रेस खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। इधर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का यही काम है। देखिए, जनजाति समाज पिछले जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो जहाँ जहाँ जनजाति समाज था उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, क्योंकि चुनाव में इन्होंने जनजाति समाज को धोखा दिया था। अनेक घोषणाएं की थी पर उसमें से एक भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की थी। उल्टा जो हमारी सरकार शहरीय समाज जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनको जो 1000 रुपये महीने उनके खाते में मुख्यमंत्री स्वराज जी डालते थे वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। और इस वजह से जनजाति समाज की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीती थी। उसके बाद अभी जब वो 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और खंडवा लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जो जनजाति बाहुल्य है उन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से फिर चुनाव जीती। तो आज पूरा जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। ये दूसरा कार्यक्रम है और इसलिए जनजाति समाज के कल्याण के लिए जो काम माननीय स्वराज जी और हमारी सरकार कर रही है उससे आज पूरे जनजाति समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और सभी जनजाति समाज की समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजधानी भोपाल के बैरसिया में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ तहसील बैरसिया द्वारा किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी चालू है। जिन किसानों ने 4 अप्रैल को अपनी उपज बुलवाकर बिल भी बनवा लिया है, लेकिन आज दिनांक तक उनका भुगतान नहीं हुआ, जिससे किसान परेशान हैं और सहकारी समितियों में अल्पकालीन ऋण जमा करने की तारीख 1 जून तक बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों का भुगतान नहीं होने से किसान अपना ऋण जमा नहीं कर पाए हैं। राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन है जो किसानों की विभिन्न समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में किसानों की निम्न समस्याएं हैं। नंबर 1, गेहूँ तुलाई 4 अप्रैल से चल रही, लेकिन किसानों को भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ, जिससे किसानों को अपने निजी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 2, सोसाइटी केसीसी की तारीख बढ़ाकर 1 जून किया जाए। नंबर 3, किसानों के गेहूं का भुगतान बिल बनाते समय सोसाइटी केसीसी राशि काटी जा रही है, लेकिन किसानों के सोसाइटी खातों में जमा नहीं की जा रही। इस राशि को किसानों के खातों में तुरंत वापस किया जाए। नंबर 4, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा की थी कि कर्ज माफी के समय जो किसान ओवरड्यू हो गए उनका ब्याज माफ किया जाएगा, लेकिन सोसाइटी में आज दिनांक तक आदेश नहीं आया है। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।